गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के अनुरक्षण में हेल्प करते हैं, और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो जैव प्रक्रम है वो मुख्य 4 हैं, जो जिनमें आता है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो ये 4 प्रक्रम जो कि अति आवश्यक हैं जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था पोषण के बारे में, जिसमें हमने पादपों में पोषण की प्रक्रिया को पढ़ा। हमने देखा कि पादप अपना पोषण स्वयं ग्रहण करते हैं। किस तरह से? अकार्बनिक पदार्थों से। क्या करते हैं वो? अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी जीव द्वारा हमें प्राप्त नहीं होते, उन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जो जीवों के शरीर से प्राप्त होते हैं, लाइक उनके वेस्ट से या मृत अवशेष से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ क्या हुए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पौधे लेते हैं, वाटर कहाँ से लेता है। तो ये जो पोषण का प्रक्रम है जो वो स्वयं बना रहा है, यह प्रक्रम एक स्वपोषी पोषण प्रक्रिया कहलाती है। ये पोषण कैसा है? स्वपोषी पोषण, जिसमें पौधा या कोई भी जीव जो अपने शरीर के अंदर स्वयं भोजन को तैयार कर लेता है, उस प्रक्रम को स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब उसको भोजन की आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ठीक है। और इसमें जो पादपों में पोषण का प्रक्रम है उसको हमने कहा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति इसके लिए चाहिए। साथ में हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, और इस प्रक्रिया को एक रासायनिक समीकरण के रूप में भी हमने लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये अभिकारक हैं। अभिकारकों के साथ एक एरो लगता है और दूसरी तरफ उत्पाद लिखा जाता है। उत्पाद में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और साथ में पौधे ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। इसको बैलेंस करना है तो आपको कार्बन को सबसे पहले देखें, यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ कार्बन को 6 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको 12 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2 यहाँ भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे 12H2O लगेगा। इसी तरह से इसको बैलेंस कर पाएंगे हम। यहाँ पे 6H2O लगेगा, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो जाते हैं, 12 यहाँ पे, तो 24 हो जाते हैं। 6 यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, 12 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 24 हो गए। तो इस तरह से ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो जाती है। तो ये लिखनी आपको आनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे हम सनलाइट लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इस प्रक्रिया को होने के लिए एनर्जी चाहिए। किसकी एनर्जी? सन की। तो उसे हम सनलाइट लिखेंगे यहाँ पे। और सनलाइट को जो पौधे ग्रहण करेंगे उसके लिए उनके पास क्लोरोफिल भी चाहिए, तो क्लोरोफिल भी लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से कैसे रंध्रों के द्वारा जाती है, ये हमने पढ़ा। जल जो है वो मिट्टी में से जड़ों के द्वारा जाता है पत्तों तक, और ये सारा प्रक्रम पत्तों में हो रहा है, इसलिए हम पौधे का जो रसोई घर है वो कहेंगे पत्तों को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ऐसा कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको स्वपोषी पोषण के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये स्वपोषी पोषण है तो इसके अलावा दूसरे प्रकार का पोषण जिसमें पौधे कोई भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है विषमपोषी पोषण, जिसमें भोजन की आवश्यकता के लिए किसी जीव को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, या तो जंतुओं पर या पौधों पर। ठीक है। तो
विषमपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण में अंतर आपको लिखने आना चाहिए। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था अमीबा में पोषण की विधि आपने पता करनी है, तो आपकी बुक में है। उसमें क्या है कि इस तरह से इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, और अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, एक कोशिकीय हैं। कैसे होते हैं ये? एक कोशिकीय। इसका अर्थ है एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे हम हैं तो हम बहुकोशिकीय जीव हैं, लेकिन अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव कहा जाता है, ये है, ठीक है। तो ये मुख्यतः पानी में रहता है। तो क्योंकि ये भी एक जीवित जीव है, तो इसको भी इन चारों प्रक्रम की जरूरत होती है, तो पोषण की भी इसको आवश्यकता होती है। तो इसमें पोषण कैसे होता है, उसके लिए ये क्या करता है, पानी में जहाँ छोटे छोटे जीव इसको मिलते हैं, लाइक बैक्टीरिया टाइप, जो इससे काफ़ी छोटे होते हैं या दूसरे कोई छोटे जीव हैं, तो जब ये पानी में इस तरह से इसको भोजन की आवश्यकता होती है और इसके आसपास भोजन है, तो अपने शरीर में थोड़ा सा ये चेंज लाता है। क्या करता है, एक उंगलियों की तरह की संरचना निकालता है बाहर को, ऐसे ग्रो करता है, ये ऐसे ग्रो करेगा और उसके साथ ही इस पूरे भोजन को ये कवर कर लेगा। तो इस तरह से इसका शरीर इस तरह से एक खाद्य धानी बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भोजन है इस खाद्य धानी में इकट्ठा हो जाएगा, तो ये बन गई खाद्य धानी, ठीक है। फूड वैक्यूल इसको हम कहते हैं। तो ये जो उंगलियों की तरह की संरचनाएं हैं, ये इसको भोजन ग्रहण करने में हेल्प कर रही हैं। इन्हें हम कहते हैं पादाव, पादाव, ठीक है। और इनका कार्य पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है पादाव के क्या कार्य हैं। तो एक तो ये भोजन को ग्रहण करने में, और दूसरा इसको मूव करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद कर रहा है और भोजन ग्रहण करने में मदद कर रहा है। अभी ये खाद्यधानी तो बन गई, अब इसके शरीर में कुछ रसायन होंगे जिन्हें हम पाचक रस कहेंगे। वो पाचक रस इसके अंदर जाएंगे और इस भोजन को ये छोटे छोटे कणों में तोड़ देंगे। फिर क्या होगा, ये खाद्यधानी पूरे इस शरीर में ऐसे घूमेगी चारों तरफ। तो क्या होगा कि इसके शरीर में जो भी ये पाचन हुआ है, इस इन जीवों के जो पोषक तत्व हैं, इसके पूरे शरीर में परिवहन हो जाएगा उनका, ठीक है। और लास्ट में जो वेस्ट रह जाएगा वो कहीं ये फिर से आके इस तरह से जो बचा हुआ पदार्थ है वो यहाँ मिलेगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से अमीबा के अंदर पोषण का तरीका होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मनुष्य है, मनुष्यों में ये प्रक्रिया कैसे होती है, विषमपोषी पोषण कैसे होता है, उसके लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो भाई भोजन को ग्रहण करना है तो भोजन तो है जटिल। हमें अगर पूरे शरीर में इस भोजन के जरूरी अवयवों को, जरूरी तत्वों को, जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है, इन पोषक तत्वों को ले जाना है। पोषक तत्व हैं ये, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, ये मेन 3 मुख्य हैं जो जटिल रूप में हैं। इनको सरल रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले भोजन को तोड़ना है भाई, जटिल से उनको बनाना है सरल, और जटिल से जो ये सरल बनाने का प्रक्रम है, इसी को पाचन कहा है। तो सबसे पहला जो प्रक्रम है हमारे अंदर वो है पाचन का। तो पाचन, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ये मुंह बना दें तो मुंह के अंदर एक खोल है जिसको मुख गुहिका कहते हैं। मान लीजिए मुख है और मुख के अंदर दांत भी हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे एक कैविटी है जिसको मुख गुहिका कहा जाता है, ठीक। और मुख गुहिका में भोजन जो है लार के साथ मिलता है। यहाँ पर लार इसमें मिलती है और लार इसमें पाचन करता है। उसके बाद गले से होता हुआ एक पाइप जाता है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं या ग्रसिका कहते हैं। और ग्रसिका के बाद आपका एक फूला हुआ भाग है जिसको स्टमक यानी आमाशय कहते हैं। इसको हम जे शेप बोलते हैं कि जे शेप में है ये, इसको आमाशय कहते हैं। और इस आमाशय में कुछ द्रव पाए जाते हैं जो कि एक अम्ल है, और इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल। ये बहुत तीक्ष्ण अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद
आप यहाँ से आगे देखेंगे एक पाइपलाइन है जो कि जा रही है पूरे शरीर में और बहुत कुंडलीकृत होती है, बहुत कन्वोल्यूटेड होती है, बहुत मुड़ी हुई होती है इस तरह से। और ये बहुत सबसे लंबा भाग है। इस वाली पाइप को हम क्षुद्रांत्र कहते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको। तो इसको हम क्षुद्रांत्र लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ नीचे तक जा रही है, तो क्षुद्रांत्र सबसे लंबा भाग, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र, ठीक है। और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, यहाँ पर खुलेगी। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर इस तरह से होती है और ये काफ़ी चौड़ी होती है और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और लास्ट में एक यहाँ पे छोटा भाग होता है जहाँ पे जो अनपचा भोजन थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है, इसको मलाशय कहते हैं। और अंत में गुदा से वो बाहर चला जाता है। साथ में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम बोलते हैं बृहदांत्र, बृहदांत्र, ठीक है। क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र ये हैं दो पार्ट इंटेस्टाइन, जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लेकिन ये छोटी होती है, चौड़ी है इसलिए इसको लार्ज बोला है, ये पतली है इसलिए इसको स्मॉल बोला है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा। तो इस तरह से हमारा ये जो पाइपलाइन है इसको हम बोलते हैं हमारी आहार नाल, जिसमें से आहार होकर गुजरता है। ऐसी नाली को आहार नाल कहा जाता है। और इसी आहार नाल में पाचन क्रिया हो रही है। वो पाचन क्रिया कैसे होगी उसे हम कल पढ़ेंगे। तो आज ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको आपने समझना है और इन पार्ट्स को याद भी रखना है। तो आज के लिए आप यही करेंगे, पाचन किसे कहते हैं और हमारी आहार नाल का चित्र बनाना है आपने। ये 2 प्रश्न हो गए आपके लिए। और साथ में जो हमने कल परसों किया था, जो जिसमें हम स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर हमने सीखा था। साथ में रंध्र के चित्र आपको आना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आनी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार समीकरण में लिखेंगे ये आपको आना चाहिए। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, फिर बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।